अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है आपको मालूम हो गया होगा कि हम तहरीर में किस तरह मुख्तलिफ़ कलर लगा सकते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो सबसे पहले हम उर्दू डिज़ाइनर को ओपन किया और उसके बाद हमने ये होम पेज पे गए हैं और उसके बाद हमने न्यू डिज़ाइन ओपन किया है। इससे हम कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ कुछ तहरीर लिखनी है, यहाँ से ऐड टेक्स्ट से, और यहाँ से आपने जो भी तहरीर लिखनी है आप इधर टैप कर सकते हैं। मैंने पहले से लिखा हुआ है ताकि देर ना हो, तो वो मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ जो है ऐड टू पेपर पे क्लिक करके हमने यहाँ ऐड कर दिया और इसको सही कर लेंगे तहरीर को। ठीक है, यहाँ से, और इसका कोई फ़ॉन्ट भी तब्दील कर लेते हैं। ये जमील नूरी सबसे बेस्ट है, यही हम लगा लेते हैं। और उसके बाद ये तहरीर जो है आगे पीछे है, इसको तरतीब के साथ बनाने के लिए यहाँ आगे चले जाएं और यहाँ होगा फॉर्मेट, यहाँ से इस पे क्लिक करके और इसको यहाँ क्लिक कर दें तो ये इस तरह कुछ बन जाएगी दरमियान से। ठीक हो गया। अभी हमने क्या करना है, इस पे कलर लगाने हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे इस तरह लाइनों में, ताकि तहरीर में सिर्फ कलर आए, बाकी बैकग्राउंड में कहीं भी कलर ना आए। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने इसकी कॉपी कर लेनी है। ठीक है, सबसे पहले इसको दरमियान में रखना है ताकि कोई टेंशन ना हो। फिर उसके बाद हमने कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ इसको थोड़ा सा नीचे कर लिया ताकि ये हमें कोई दिक्कत ना दे। तो यहाँ पे हमने कलर करना, इस पे यहाँ कॉपी करने के बाद हमने इस ऊपर वाली तहरीर पे जो है हमने काम करना है, तो इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपको नज़र आ जाएगी कि ये कौन से नंबर पे है। तो ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, नीचे पे है। ठीक हो गया। तो हमने ख्याल करना है और इसी पे हम कोई भी कलर लगाते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ कलर लगाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये मैं कलर लगाता हूँ यहाँ से इस तरह, और इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए और तहरीर भी खूबसूरत नज़र आए। ये यहाँ तक मैंने इसको तहरीर के ऊपर फिट कर दिया और उसके बाद हम लेयर में जाएंगे और लेयर के बाद ये ऊपर शेप को और नीचे वाली तहरीर को, दोनों को हम क्या करेंगे, एक करके इसको क्लिप कर देंगे। ठीक है, अभी क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये वही टुकड़ा बचा है जहाँ तक हमने शेप लगाई थी। ठीक है, और इसका हम कलर तब्दील कर लेते हैं। ये देखें सुर्ख हो गया। अभी ये जो नीचे वाली तहरीर है, फिर हम इसकी एक और कॉपी निकालेंगे और उसको भी यहाँ फिट करेंगे जहाँ वो ये नीचे वाली जो है इसको हम भी दरमियान में कर लेते हैं जहाँ तक शेप है, और इसको भी फिट कर लेते हैं ताकि हमें कोई पता चले कि हमने कहाँ काम करना है। ठीक है, और इसको हम नीचे कर लेते हैं। अभी फिर इस तहरीर के पे ऊपर भी हमने कहीं जहाँ भी कोई कलर तब्दील करना है तो उस पे भी हम इसी तरह शेप लगाएंगे और उसके बाद हमने इसको क्या करना है, क्लिप करना है। तो यहाँ हम लगा लेते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हम कौन सा कलर लगाते हैं, मुख्तलिफ़ कलर लगाते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। ये वाला कलर लगाते हैं। तो फिर इसको क्या करना है, इसी तरह दोनों को ये और ये इसको काट देना है। तो अभी ये क्या होगा, ये सिर्फ़ इस तहरीर को जो है हम कलर देंगे जहाँ वो लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको क्लिप कर देंगे। तो ये जो जगह है आपको नज़र आ रही होगी, ये चेंज हो गई है और इसको हम तो यहाँ लेयर में देखें ये नीचे नीचे बिल्कुल पड़ा था। तो यहाँ क्लिक करेंगे, इस पे इसी को सिलेक्ट करेंगे, बाकी को मैंने लॉक लगा दिया। तो अभी इसका हम कलर क्या करेंगे, तब्दील करेंगे। ये देखें, ये जो भी कलर हम लगाएंगे इंशाल्लाह वही कलर आएगा इसका। ये देखें, ये हो गया। अभी हम ये नीचे वाले को फिर से सिलेक्ट करते हैं, इसको मैंने लॉक लगा लिया था,
ये, और इसको फिर दरमियान में ले आते हैं। तो यहाँ भी हमने इसके ऊपर भी कोई शेप लगा लेनी है। फिर सबसे पहले इसकी कॉपी करनी है ताकि हम फिर दोबारा लगा सकें। ठीक है, कॉपी लाजमी है क्योंकि हम नीचे जब तारीर मुकम्मल लगाएंगे तब ये सेट होगी। तो नहीं तो आपके पास अगर ये टेक्स इजाफी नहीं होगा तो फिर आप इस तरह तारीर नहीं बना सकेंगे। अभी आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे हमने वो लगाना है नीचे वाला टेक्स। तो अभी मैं ये कलर लगा लेता हूँ यहाँ से आपको समझाने के लिए। ठीक है, अभी हम इसके लिए कोई ये कलर लगा लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों को भी हम क्या कर लेते हैं इस तरह, सॉरी ये वाला नहीं, ये ठीक है, इसको भी हम यहाँ से इस तरह क्लिप वो कर लेते हैं। ठीक है, क्लिप कर लिया और इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। ये देखें, तो अभी ये जो नीचे वाली तहरीर है हम इसको दरमियान में लाएंगे। ठीक हो गया, और इसको हम बैकग्राउंड में रखेंगे। फिर उसके बाद जितनी भी तहरीरें हैं, ठीक है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी हमने दरमियान में रखना है। ये जहाँ जहाँ पड़ी हैं ये उसी के ऊपर हम इस तरह इसको फिट करेंगे पहले पे। ठीक है, और इसको भी हम नीचे ले जाएंगे ताकि वो जो हमारी तहरीर लिखी हुई है जो हमने कलर किया था वो ऊपर रहे। आपने सबको दरमियान में कर लेना है ताकि बाद में कोई भी मसला ना बने। ये इसको भी हम दरमियान में लाते हैं। ये देखें, और एक रह गया है, ये कौन सा कलर था, ऊपर कर लेते हैं। तो देखें दोस्तों, ये इस तरह का कुछ बन गया है।